जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल में। चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ही लाइक कीजिएगा और कुछ अगर कमी रह गई हो तो फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा। साथियों, एक हमारे सब्सक्राइबर है, उनकी डिमांड पे मैंने रिलायंस का पूरा वीडियो, मैं कोशिश करूँगा अपना व्यू देने की कि क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहिए, इसमें और कितना गेन आ सकता है, अभी खरीदना सही रहेगा या नहीं रहेगा। सारी बातें हम करेंगे डिटेल में। साथ ही साथ इसके बाद और कुछ और स्टॉक्स पे भी हम चर्चा करेंगे, जैसे कि टीसीएस एंड डाबर, ग्लेनमार्क, और साथ ही साथ मंडे के लिए कुछ स्टॉक्स की चर्चा होगी, एशियन पेंट, कुछ और स्टॉक्स में ब्रेकआउट जैसा है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस की, राइट। तो रिलायंस में अगर आप देख रहे होंगे वीकली बेसिस पे आरएसआई इसका एबोव ऑफ 60 जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गया नहीं है। अभी है 61 62 पे है, लेकिन ये लास्ट टाइम भी 60 से रिवर्स हो गया था, अभी भी यहाँ पर हो गया, राइट। अब यहाँ से इसने जो लास्ट टाइम का ब्रेकआउट था, जो इसका हाई था, इसका ऑल टाइम हाई है 2750, और इसके बाद इसने जब डीप मारा, गिरावट आई, तो इसका हाई था 2572। 2560 के ऊपर से तो निकल के और टिक भी गया है। यानी यहाँ पे हमें वीकली बेसिस पे दिख रहा है एक डब्ल्यू पैटर्न, राइट। और ये इसकी नेकलाइन के ऊपर काम कर रहा है वीकली बेसिस पे, यानी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एक चीज़ और बता दूं, अगर रिलायंस स्ट्रॉन्ग रहा तो निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, बैंक निफ्टी तो फिर हो ही जाएगा निफ्टी की वजह से, राइट। तो सीधी सी बात है, अगर रिलायंस स्ट्रॉन्ग है तो निफ्टी भी रहेगा, और रिलायंस में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है तो बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी थोड़ी सी देखने को मिलेगी। वही हम चर्चा करेंगे, जैसे कि कुछ लोगों ने 2900 रुपये का कॉल ले लिया है, 3000 का कॉल ले लिया है, 2700 का कॉल ले लिया, अभी हम 2500 चल रहे हैं अप्रैल मंथ का। तो आपको क्या उसमें बेनिफिट हो सकता है, और अगर ये गिरेगा तो कहाँ से लेना सही है। अगर ऊपर निकलता है तो वहाँ से आप टारगेट बुक कर सकते हैं। देखिए, ये रही इसकी डेली बेसिस पे ट्रेंड लाइन, राइट। ये पैटर्न जो है डब्ल्यू पैटर्न है। ईएमआई वीएमआई सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप, यहाँ पे आपको सिंपल सी, इसमें जब भी हम किसी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो वीकली और डेली से नीचे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। साथ ही साथ हम अपना व्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैटर्न है वो बन के आ गया है डब्ल्यू। डेली में भी वही बन रहा है, वीकली में भी वही बन रहा है, यानी काउंटर स्ट्रोंग है। सीधी सी बात है, काउंटर स्ट्रोंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ से, अगर मैं देखूँ इसको हल्का सा इस तरीके से, तो मुझे अभी भी ये स्टॉक्स, आपको अगर आपने अभी नहीं खरीदा है तो 2520 एंड 2460 के लेवल पे बहुत इजी वे में एक बार और डीप मारता हुआ दिखाई दे रहा। एक बार नीचे जरूर आएगा, क्योंकि देखिए, अगर आप देखेंगे ना, कोई सी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, कुछ भी हो, सीधी लाइन में काम कभी नहीं करता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसमें सीधी चाल पकड़ी है, यहाँ से एक बड़ी कैंडल है ये वाली, डेली बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना होगा कि एक डीप आया, फिर वापस ऊपर आया, तो एक डीप एक्सपेक्ट बनता है। यानी अगर आपने कॉल या पोजीशन अगले मंथ का लिया है तो आप उसे यहाँ पे हल्का सा बुक करें, जब डीप पे मिले तो खरीदिए। आप सिर्फ एक पोजीशन ले लेते हैं, नेकेड ले लेते हैं, एंड देन आफ्टर इतनी दूर का आपने लिया है, जहाँ तक ये स्टॉक्स धीरे धीरे ऐसे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब तक वो पोजीशन कुछ बनेगी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि रिलायंस का पूरा प्रॉफिट प्रॉफिट आपको लेना है, तो उसका सबसे सिंपल सा वे होता है, या तो आप दो पोजीशन लें, रिस्क तो ले ही रहे हैं आप पूरी तरीके से, तो यहाँ पे कहीं पे भी आप या तो अपनी पोजीशन को ऐड करें और इन द मनी लें। जैसे यहाँ पे आप लेते हैं 2450 या 2500 पे लेते हैं, आपका स्टॉप लॉस और सिर्फ 2400 रुपये होना चाहिए इन एनी हाउ कंडीशन। 2460 के आसपास अगर आप लेते हैं तो, राइट। नहीं तो हर दिन ये आपको मौका देता है खरीदने का। कोई सा भी स्टॉक्स, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग काउंटर जब ब्रेकआउट देता है तो वो आपको काउंटर में साथ ही साथ देता है खरीदने का मौका। यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लैक लाइन एंड ये ग्रीन, ये हमेशा इसके पास आता है और यहीं से उछल रहा है, बार बार यहीं से उछल रहा है। तो आप चाहे तो एक बार प्रयास कर सकते हैं 2590 के आसपास, राइट, या फिर
सबसे बेस्ट होगा 2570 के आसपास बाय करने की कोशिश करो, और वहां से 10 पॉइंट अगर नीचे आ जाए, यहां आ जाए, क्लोजिंग देता हुआ दिखे 2550 के आसपास, तो इससे निकल जाइए। अब हावरली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो इसमें डाइवर्जेंस बन रहा है, यानी सीधी सी बात है कि हावरली टाइम का डाइवर्जेंस भी बहुत डेंजरस होता है। ऐसा नहीं है कि इसका नीचे नहीं आने देगा। तो अभी मुझे ये स्टॉक इस लेवल तक मैंने बताया, अगर वहां पे मिले तो आप इसे रखिए 2500 तक या 2460 तक, वहां से रखिए, फिर ये ऊपर की यात्रा चालू करेगा। और एक बात और बता दूं, अभी जैसे निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही है, निफ्टी 17,000 को सपोर्ट ले रहा है, अगर रिलायंस यहां से यहां तक आया ना 2600 से, अभी 2600 चल रहा है, और 2500 पॉइंट में रिलायंस का फॉल आएगा, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी कम से कम 200-500 पॉइंट का आराम से नीचे का जो उनका करेक्शन वो वेट कर रहे हैं नीचे जाने के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का तो व्यू बियरिश ही है, नीचे सपोर्ट ले रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट लेने पर वो नीचे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जहाँ पे वो सपोर्ट ले रहे हैं उससे नीचे गिरने में उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर रिलायंस गिरा तो। ये यहीं पे है 17,200, ऊपर क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। नीचे की तरफ अगर ये वाले लेवल को क्रॉस किया तो नीचे आ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, 16,730 16,800 तक जा सकते हैं, फिर उसके बाद ऊपर की यात्रा चालू करेंगे अगर रिलायंस पॉजिटिव रहा तो। अगर रिलायंस अपने लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, जो कि हम डेली लेवल पे देख रहे हैं, तो श्योर है ये नहीं जाएगा। यानी अगर आप इस तरीके से ग्रीडिंग कर रहे हैं कि आपने ले लिया है और आप सोच रहे पूरा 2900 का, तो मेरी तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस यही रहेगी कि यहाँ से आपको, या फिर आप हेजिंग के साथ कीजिए, यहाँ पे इन द मनी 2500 का कोई कॉल उठा लीजिए, ऊपर का कोई सेल कर दीजिए, राइट। तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आ जाएगा, अच्छा खासा, राइट। और वो मैं सिखाता हूँ अपने प्रीमियम मेंबर्स को कि किस तरीके से हेजिंग करना है, किस तरीके से बाय करना है, राइट। तो इसी मंडे को मैं कॉल देने वाला हूँ रिलायंस के ऊपर। तो रिलायंस अभी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है, अच्छा है। रिलायंस में अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन इन द मनी में काम कीजिए। और अभी ये थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ पे जैसे ही कोई रिवर्सल की कैंडल दिखती है, इसे आप 2500 तक या 2500 तक और 2460 तक जाता हुआ देखें। लेकिन इसमें भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि अगर निफ्टी गिरता हुआ दिखे तो रिलायंस को शॉर्ट मत कर दीजिएगा। रिलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। हम अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल ने एक सिंगल टॉप लगाया है, राइट। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये एक बार और ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी सब कुछ सही नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, जैसा लोगों को लग रहा है। ये दिक्कत दे रहा है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। यहाँ पे क्रूड ऑयल आप देखेंगे सपोर्ट ले रहा है, जहाँ से ये था ऊपर गया, फिर इसने करेक्शन दिया और अभी ये सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ से मुझे एक बार और, क्रूड ऑयल को भी गलती मत कीजिएगा कि इतना चढ़ गया इसे शॉर्ट मार दे, बिल्कुल भी नहीं करना। अभी आने वाले दिनों में रशिया यूक्रेन का बहुत इफेक्ट होगा, कई सारे देशों में गैस की इसमें बहुत सारी समस्या आने वाली है। तो श्योर है गैस और ऑयल की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनका खनन किया जा सकता है। ये लिमिटेड सोर्सेस है, जिनके पास है उन्हीं के पास अवेलेबल है, इनकी मांग ज़्यादा है, राइट। तो यहाँ पर मुझे एक बार और 9,000 प्लस 8,600 है, इस लेवल के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इससे ऊपर निकल जाए कोई अचंबा नहीं होगा यहाँ तक। और अगर ये ऊपर गया है तो श्योर है कि अगर ये 1-2 दिन या टाइम पास करता है, इतने में रिलायंस अपना करेक्शन पूरा कर लेगा, जो उसे 2500 तक आना है, या 2500 भी नहीं आए वो उसके आसपास से वहीं से करेक्शन पूरा करके और ऊपर की यात्रा चालू कर दे, थोड़ा सा समय बिताकर।
तो रिलायंस अभी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन इन द मनी में काम कीजिए, चाहे आप अप्रैल का लें या कहीं का भी लें। अब बात करते हैं मंडे के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स की। मुझे किसी ने दिया है डाबर, मेरे पास कमेंट आया था, और आप भी कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी ऐसी कोई डिमांड है तो। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसमें बुल डाइवर्जेंस था, बहुत शानदार तरीके से ऊपर गया 570 काउंटर। अगर हम देखें तो इस लोअर लो से ये हाई ही है, यहाँ सारे फॉर्मेशन लोअर लो में थे, फिर भी इसको एक बार वीकली पे देख लेते हैं मंडे के दिन क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम सोचेंगे। देखिए डाबर इंडिया एक सिंगल टॉप लगा के गिरा है, वीकली बेसिस पे नहीं है, अभी डेली पे देखना पड़ेगा, मैं माफ़ी चाहूँगा 1 मिनट। अभी तो ये अपने जो लास्ट टाइम का सपोर्ट है उसी के आसपास खड़ा है, ये पूरा का पूरा एरिया इसका 500 का सपोर्ट कर 519 है, यानी यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंट्राडे की भी बात करेंगे, इंट्राडे में क्या करना चाहिए, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। चार सौ नब्बे, यानी यहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट हम देखते हैं अपसाइड में क्या इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या होने वाला है। स्टॉक्स कंप्लीटली एक, अगर मैं इसे और से लूँ ना आपके सामने, तो ये स्टॉक्स मुझे अभी तो डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, लेकिन यहाँ से श्योर है कि ये एक बार 540 560 तक जा सकता है। उसके लिए भी थोड़ा सा निकालते हैं, 1 मिनट का समय दीजिएगा। एक चैनल में काम कर रहा है, कोई बहुत वो नहीं किया है इसने अभी तक, तो अभी मिडिल में है चैनल के बीच में, तो या तो ये इसको क्रॉस मार दे तो इसे खरीदिएगा, यानी इसके लिए सलाह है एडवाइस 550 के ऊपर, और नीचे का अगर मैं लेवल निकालूँ तो 490 के आसपास मिले तो खरीदिएगा। वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 2-4 पॉइंट का होगा, 480 10 पॉइंट का रख सकते हैं, और ऊपर का टारगेट ये रख सकते हैं आप, लेकिन अभी कोई सलाह नहीं है। डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स है, अगर आप इंट्राडे के लिए बाय करना चाहते हैं तो इंट्राडे में भी नहीं है बेस्ट, रेंज में ही है, पूरा पूरा आपको सीधा दिख रहा है, और मैं हमेशा या तो मुझे सही जगह से मिलेगा तो ही खरीदूंगा, नहीं तो नहीं खरीदूंगा। RSI बिलो 40 इन हॉर्ली टाइम फ्रेम, अगर ये यहाँ से गिरा तो गिरेगा बहुत अच्छे से, बाई की कोई सलाह नहीं है। अगर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो ये सबसे पहले लुढ़कने वालों में रहेंगे, ये घटिया पे बैठे हैं। हमें बुंदेलखंडी में कहावत है, एक मालवा में और बुंदेलखंडी में, कि गिरने वाले को थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत होती है तो ये वही है अभी। नॉट ए गुड स्ट्रॉन्ग काउंटर, शॉर्ट कर सकते हैं आप इसे चाहे तो, डाबर को शॉर्ट कर सकते हैं। वाह, ग्लेनमार्क फार्मा एवसम, अभी हावरली टाइम फ्रेम पे चार्ट इसका अच्छा दिख रहा है, डेली एंड वीकली पे भी हम एनालिसिस करेंगे। क्या हुआ भाई, ये यहाँ ले लिया इसने, ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं और ये कर देते हैं। देखिए चलते हैं ग्लेनमार्क का वीकली देखते हैं, वीकली में बहुत ही गिर गए हैं भैया, तो वीकली तो कोई बहुत अच्छा नहीं है साहब का। अभी वीकली अगर हम देखें तो ग्लेनमार्क
अच्छा नहीं लग रहा है। ग्लेनमार्क के दिन फिरेंगे जब ये अपना हाई 700 का तोड़ देगा, आधा है अभी, और वहाँ के बाद तो ये सीधा डबल हो जाएगा। लेकिन अभी दिन बाकी हैं, अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहाँ करें, उसके ऊपर एडवाइस अभी रहेगी। जब आपको लंबे लॉन्ग टर्म के लिए काउंटर देखना हो ना, तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि देखिए 700 रुपये से गिरा है और आधा आ गया। कितना गिर सकता है अगर ये नीचे यहीं से कहीं रिवर्स हो जाता है, जो इसका सपोर्ट है बार बार, पिछला भी सपोर्ट यही था इसका 490 कुछ, 430, 432। तो जहां इससे ये अभी इसका डीप लगा था, ये इसका लास्ट है। अगर ये यहां से गिर जाता है फिर इसमें उम्मीद मत रखिएगा। और डेली पे देखते हैं क्या बता रहे हैं भैया। डेली पे भी वीक ही बता रहे हैं, डेली पे भी वीक ही बता रहे हैं, लेकिन 450 का सपोर्ट है और 470 का, 470-72 का रेजिस्टेंस है। हावरली पे देख लेते हैं। हावरली पे क्या, हावरली पे बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है। हावरली पे देखिए, डेली टाइम फ्रेम नेगेटिव, वीकली टाइम फ्रेम नेगेटिव, तब हावरली इतना काम नहीं करती है, लेकिन जो चीज है अपना काम तो करेगी। पैटर्न्स, चार्ट्स कभी भी गलत नहीं होते। यहाँ पे आप अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको इस काउंटर पे मिले तो खरीदना है थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगाकर, और अगर इस काउंटर के बाहर निकल जाए तो खरीदना है थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगाकर। यानी दोनों तरफ से ये फिर डेली की भी वो करेगा एंड वीकली में भी करेगा। लेकिन इंट्राडे में अगर आप इसे खरीदें तो इसके लिए सलाह रहेगी कि अगर 450-55 के नीचे निकल जाए तो नीचे का लेवल 414 तक आ सकता है, और ऊपर का लेवल 475 के बाद सलाह है। ग्लेनमार्क अभी तो मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, चढ़ गया है लोगों को इसलिए बुलिशनेस दिख रही होगी, लेकिन अगर अपने लेवल में नहीं आए तो उसे बिल्कुल नहीं खरीदना। टीसीएस तो बहुत बढ़िया है भैया। टीसीएस का तो वीकली देख लो, डेली देख लो, इसका फंडामेंटल देखा मैंने, ये बहुत शानदार है। फंडामेंटल तो सारे जमाने ने देखा है, मैंने क्या देखा, ये इसके कई सारे लेवल निकाल रखे मैंने। स्ट्रॉन्ग काउंटर में से स्ट्रॉन्ग है ये। यहाँ पे देखो इसका 20, 50, 10 ये मैं सारे सारे जो मेरा सेटअप, जो बेसिक सेटअप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ये उसके साथ सारे उसमें आता है। लेकिन यह इसमें वीकली इसमें डबल टॉप जैसा लग रहा है, और अभी ये 3700 के ऊपर होल्ड किया है। हमने 3600 पे दिया था इसको, 3400 पे दिया था। आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं मेरे पार्ट्स के, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे देख सकते हैं कि जब मार्केट गिरा था तब मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के बोला था कि 3400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नहीं टूटेगा, थोड़ा बहुत ही टूटेगा यहाँ से। 3415 पे मैंने पर्सनल बाय किया था, राइट, और 3660 पे फिर 2-3 दिन बाद निकाल दिया। अभी देन आफ्टर वही चल रहा है, फिर वापस हमने दूसरी बार लिया और अभी यहाँ चल रहा है। अभी इसका सपोर्ट 3600 ही है। 3600 अगर टूट जाता है तो निकल जाइए 3650, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है टीसीएस में। तो टीसीएस बढ़िया है। 3660 और आपका स्टॉप लॉस हो गया 3700 पे। यहाँ से जितना ऊपर जाए खरीदिए। यहाँ पे ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन देगा और आईटी स्ट्रॉन्ग है, राइट। जैसा ये सारी लाइनें हटा देता हूँ, आईटी स्ट्रॉन्ग है बजाय इसके, तो डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है। हावरली टाइम फ्रेम पे देख ले, कहाँ मिले तो खरीदना चाहिए। अब अगर आपको मंडे के दिन अगर ये मिलता है 3720 के ऊपर तो इसे खरीदिए, ये ऊपर की रहा जाएगा। और अगर 3650 के नीचे मिले तो फिर वापस 3400 के लेवल के लिए इसे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन इतने बड़े कंपनी को मैं शॉर्ट करने की सलाह नहीं दूंगा।
इसे हर डीप पे ऐड करें, ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ये सबके लिए। तो बहुत बढ़िया है। 3620 के ऊपर जैसे ही निकल जाए, 3720 के ऊपर इसे खरीदिए। ऊपर का टारगेट, इसका पहला टारगेट तो आ रहा है 3860 का, और उसके बाद ये अपने हाई को हाई जाएगा। बहुत शानदार। टीसीएस बाई की सलाह। और जो भी काम करे अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, ना तो मैं कोई सेबी का रजिस्टर्ड एनालिसिस्ट हूँ, नहीं एडवाइज़र हूँ। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। एशियन पेंट, पेंट के मामले में सबसे बेस्ट कंपनी है प्रेजेंट टाइम पे। गिरा था तब मैंने लिया क्यों नहीं यार इसे, मैं कैसे भूल गया इसको। एशियन ने मुझे बहुत पैसा बना के दिया एक टाइम पे, पिछले साल। एशियन, कोटक बैंक बढ़िया है, एक नंबर है। अभी सपोर्ट पे है 3000 का। बहुत ज़्यादा कोई गिरावट नहीं लग रही है, लेकिन इस पे एडवाइस रहेगी 3200 के ऊपर निकल जाए तो इसे खरीदे, फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। डेली पे भी वही एडवाइस है। हॉर्ली पे अगर देखें हम, तो हॉर्ली पे भी वही एडवाइस रहेगी, लेकिन बुल बन रहा है इसमें एक डाइवर्जेंस, तो ये जहाँ बना था वहाँ से तो ऊपर जा चुका है। शॉर्ट मारने की इसको सलाह 2960 अगर टूट जाए तो वापस नीचे आ जाएगा ये 2609 तक। और दूसरी चीज़ की कभी भी टॉप ना डबल लगते हैं ना सिंगल लगते हैं, तो ये यहाँ पे एक था, एक नीचे बना है, हो सकता है थोड़ा बहुत ही नीचे आए। जो इसका 20 है 2927 या फिर यहाँ तक 2800 तक, और फिर ऊपर की यात्रा चालू करे। लेकिन अभी तो स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन सलाह है 3200 के ऊपर, अभी कोई नहीं। नहीं तो 3200 का स्टॉप लॉस लेकर आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं 3150 का, और जो भी काम करें हेजिंग के साथ करें। होटल इंडस्ट्री में कुछ नया होने वाला है। ये 3 स्टॉक मैंने कल के वीडियो में भी दिए थे, अगर आपने वो जाके वीडियो नहीं चेक किया तो उसमें मैंने कई सारे स्टॉक्स के बारे में चर्चा की थी, वहाँ पर जाइए चेक कीजिए। साथ ही साथ आईटी इंडस्ट्री एंड एनर्जी इंडस्ट्री में कुछ नया होने वाला है, तो उसके ऊपर भी मैंने चर्चा की थी। और कुछ ये स्टॉक्स मेरे स्क्रीनर में आए हैं, लेकिन मैं अब इनके ऊपर इतना समय नहीं है कि बात करूँगा। लेकिन हिंडाल्को आपको जाते जाते दे जाता हूँ। हिंडाल्को के बारे में क्या राय है मेरी। देखिए हिंडाल्को अच्छा खासा चढ़ गया है, डबल टॉप जैसा भी बना रहा है यहाँ पर। तो अगर यहाँ से नीचे के कोई कंडीशंस मिले या फिर बाय करने का सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है, तो 600 580 के लेवल पे इसे छोड़िएगा मत, बाय कीजिएगा। 540 का लेवल आता है, 550 का लेवल आता है, उसे और ऐड कीजिएगा। शॉर्ट अगर करना चाहते हैं तो ऊपर का 632 का स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट कर सकते हैं। लेवल आपका पहला आना चाहिए 605 रुपये। 605 रुपये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। यानी यहाँ से सिर्फ 15 पॉइंट के लिए और 20 पॉइंट के लिए आप इसे खेल सकते हैं, 25 पॉइंट के लिए, राइट। और ऊपर के लिए तो यही सलाह रहेगी कि अगर ये आपको 580 584 किसी भी गिरते हुए मार्केट में मिले, यहाँ पर 550 तक अगर मुझे मिलेगा तो मैं अपनी औकात के अनुसार जितना होगा उतना खरीदूंगा, अपना स्टॉप लॉस लगा। तो हिंडाल्को बहुत अच्छा है, मेटल सेक्टर है। इसका डेली वीकली आरएसआई कोई सा भी देखेंगे सब के सब 60 के ऊपर है, यानी मोमेंटम बहुत अच्छा है। जो आरएसआई जानते हैं उन्हें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है आने वाले दिनों में। तो बहुत अच्छा स्टॉक है, डीप पे बाय करें। और अभी बहुत ज़्यादा चढ़ गया है तो थोड़ा सा कोशिश करें किस तरीके से आपको मैनेज करना है। शॉर्ट अगर करें तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माँ भारती।